कानून में हो सके क्या करने गया था? उससे पूछिए ना क्यों गया था? इसी तरह अपराधी को बचाते रहिए, आप पोस्टिंग करते रहिए। गलत बात आप कर रहे हैं महोदय, गलत बात, श्रीमान गलत बात आप करते हैं और हरदम तो कौन लिख देता है। इतना शर्मनाक बात। एक 3 करोड़ का पदस्थापन किया गया है पटना हेडक्वार्टर में। क्योंकि एक बाबू साहब राजपूत का खून हुआ है तो उसको इनाम मिला है और बीएमपी में उसका पोस्टिंग कर दिया गया है। पहले सस्पेंड किया, इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बना करके ये सामाजिक इशू है कि कोई आई सड़क पर में आता है और किसी को गोली मार के चल ये देगा। किसने अधिकार दे दिया? कोई भी आरोप लगाने पर उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। हमको भी सुरक्षा दिया जाए कि किसी को गोली मार दे। जो बात आप कह रहे हैं लिख के दे दीजिए 5,000 रुपये FIR है उसका बोल लीजिए, हम क्यों लिख के दे? नहीं आप लिख के दीजिए, हम लिख के दे। कितना लिख के दिया गया परिवार के लोग लिख के दिया। मैं भी गया था, पूरे ससाराम में सभी लोग कह रहे थे तो सभी झूठा है, उसको सस्पेंड करके तब इस पर इसकी जांच हो। तो 5,000 रुपया उसने मांग किया और 5,000 रुपया नहीं देने के चलते उसने एक खून किया है, हत्या किया है। यातायात पुलिस कैसे वहां चली जाएगी, ये पहले जांच का विषय है। आम आदमी के लिए सब कानून है, घर तोड़वा देंगे, जेल भेजवा देंगे, और पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा। हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली है महोदय। लेकिन बर्थडे मनाने पर ट्रैफिक डीएसपी जाए और गोली मार दे, पहले निलंबन हो जाए। बस बढ़िया नहीं चलेगा। माननीय मंत्री महोदय, आप उसको आप इनाम दे रहे हैं, करने रखा कोई अदालत थोड़े है कि यहाँ पर करना। व्यवस्था पर जो बात उठ रही है तो बड़ी हल्ला हो जाता है। ये सासाराम की घटना है महोदय, ये वहां पर हरि जी के हाथा में राणा ओम प्रकाश सिंह वगैरह ये लोग अपना बर्थडे मना रहे थे 27/12/24 को। तो जो सदर डीएसपी होता है, हेडक्वार्टर डीएसपी, जो डीएसपी की नियुक्ति होती है, कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन बर्थडे मनाने पर ट्रैफिक डीएसपी जाए और गोली मार दे, सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दे और एक आदमी मर जाए और एक आदमी घायल हो जाए, डीएसपी पर मुकदमा कर दिए। आपका बेटा आपका भाई कर देता, उसी समय घर द्वार तोड़ के बांध के चला जाता है और उसको वहां से हटा के मुख्यालय में आप रख दिए। कोई कार्रवाई नहीं उस ऊपर हो रही है, अनुसंधान चल रहा है, सीआईडी जांच चल रहा है। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए पुलिस है तो कानून अलग है और हमारे लिए अलग है। हम लोगों को तो आपको अंचलाधिकारी से भी जोड़ रहे हैं, आपने 353 बना दिया है। थोड़ा सा कागज बकझक हो जाए तो कागज फाड़ के लिख देगा कि फलना विधायक हमको सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, बांध के जेल भेज देते हैं। तो कागज फटे नहीं है, विधायक जेल में, उसका बेटा जेल में, परिवार जेल में, उसका समर्थक जेल में, और दिन दहाड़े जिसको अधिकार नहीं है, वो यातायात का डीएसपी है, जाके हजूर बर्थ मनाते हुए आदमी को बर्थडे मना रहा था और उसको गोली मार दिया, उसको हेडक्वार्टर मंगा लिए और पदस्थापन की प्रतीक्षा में हुआ आदमी है। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इतना कानून व्यवस्था हजूर हम चाहते हैं कि जिस तरह आम लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है, उनको भी पहले 302 का मुकदमा हुआ है तो उनको भी जेल भेजा जाए, सस्पेंड करके जेल भेजा जाए, उन पर कार्रवाई जांच की हो, जो न्यायालय करेगा वो सबको मानो। हाँ बोलिए। ये केस सासाराम का है और महेश्वर बाबू का बहुत ही उचित विषय। 3 महीने हो गए, 27 तारीख की घटना, 27/12 की, और 3/1 को उस डीएसपी का पदस्थापन पटना किया जाता है महोदय। तो जब वो 3 महीने पटना आ जाते हैं लेकिन फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आती है, तो ये पहले पता किया जाए। सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस गरीब परिवार के लड़के की मृत्यु हुई, न ही उसे कोई अनुदान दिया गया, न कोई सहायता राशि दी गई, ऊपर से उसके परिवार प्रताड़ित हो रहे 3 महीने से, कोई जवाब नहीं सरकार का आ रहा है। तो सरकार इसमें क्या चाहती है? और जो हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली है महोदय।
तो इसके रिपोर्ट आने में इतनी विलंब क्यों हो रही है? ये जांच का प्रक्रिया, सीआईडी इस केस को देख रहा है, तो सीआईडी को जांच का जो करना है वो करके अति शीघ्र सरकार को सुपुर्द करे और न्याय मिले हमारे उस परिवार को, क्योंकि वो एक अकेला लड़का था जो उस घर परिवार को चलाता था। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का था। महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। मैं गलत सूचना दे दिया था महोदय, उसको इनाम मिला है सरकार के द्वारा। चूंकि एक बाबू साहब राजपूत का खून हुआ है तो उसको इनाम मिला है और पीएमपी में उसका पोस्टिंग कर दिया गया है। कितना शर्मनाक बात है। एक 3 करोड़ का पदस्थापन किया गया है पटना हेडक्वार्टर में। ये बहुत शर्मिंदगी की विषय है। और सही में यह बहुत ही संगीन घटना है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी और इस तरह का कृत्य करने के बाद भी पता नहीं किस अपने आला अफसर को खुश करते हुए पदस्थापना अपना करा लिया महोदय। और हम ये भी आशंका हमको है कि जिस उसके पिस्टल से, जिस रिवॉल्वर से गोली चला है, वो उसके जांच के लिए फोरेंसिक में गया हुआ है। और आप भी जानते हैं महोदय कि फोरेंसिक का जो जांच होता है किस तरह का होता है। तो इसमें पूरी गंभीरता के साथ सरकार को यह देखना चाहिए कि जो रिवॉल्वर से उसका जो गोली चला है फोरेंसिक जांच में गया हुआ है, वो जांच भी सही होना चाहिए। और जो दोषी है महोदय, मामला कोई दूसरा है, ये दोनों के बीच में कोई दूसरी बात की अदावत की और जन्मदिन मना रहा था महोदय और जाके उसको गोली मार दिया गया। एक विषय इसमें कहना चाहूंगी कि कहीं से भी यातायात पुलिस का कहीं भी अधिकार यह नहीं होता है कि कहीं निजी कोई अगर अपना पार्टी मना रहा हो तो आप उसमें जाकर गोलीबारी चलाएं। यातायात पुलिस कैसे वहां चली जाएगी, यह पहले वही जांच का विषय है। मामला कुछ दूसरा है महोदय। और उस बीच में अपना पुलिसिया रोब दिखाते हुए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम डीएसपी ट्रैफिक हैं या डीएसपी मुख्यालय हैं। और उसने जिस तरह का कृत्य किया है उसको तो फांसी का सजा होना चाहिए महोदय। उसको तो लोग सरकार पुरस्कार दे रहे हैं महोदय। और वहां जो मृतक के साथ लोग थे वो प्रमाण है कि वो डीएसपी ये बोले हैं कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, बुरी तरह से जो जीवन में बाहर नहीं आओगे। यहां तक उस डीएसपी का वक्तव्य है वहां। ये सब बात जो है ऑफिशियल नहीं है। हो गया, ठीक। व्यक्तिगत तौर से इसकी समीक्षा करूंगा और इसको देखूंगा। ठीक। और बाहर गाड़ी खड़ा करके आने जाने वाले लोगों से वसूली कर रहा था। और जब देखा कि लोग पार्टी कर रहा है, बर्थडे पार्टी, तो 5,000 रुपया उसने मांग किया। और 5,000 रुपया नहीं देने के चलते उसने एक खून किया है, हत्या किया है। वो कानून की रक्षा नहीं किया, हत्या किया है। और हत्या का मुकदमा चले, वो भी अंत, हमको भी सुरक्षा दिया जाए कि किसी को गोली मार दे। जो बात आप कह रहे हैं लिख के दे दीजिए कि 5,000 रुपये FIR है, उसका बोल लीजिए। हम क्यों लिख के दे? नहीं, आप लिख के दीजिए। हम लिख के दे। कितना लिख के दिया गया परिवार के लोग लिख के दिया। क्वेश्चन में ही नहीं है। इसी तरह अपराधी को बचाते रहिए, आप पोस्टिंग करते रहिए। बात मत कीजिए आप। नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं महोदय, गलत बात, श्रीमान गलत बात आप करते हैं और हरदम तो को लिख देते हैं। सबसे जो गंभीर बात है महोदय, हमने जो आशंका जाहिर किया है कि देखिए कैसे छूटेगा भविष्य में, हमको उसी का आशंका है कि रिवॉल्वर महोदय, जरा 1 मिनट जी, रिवॉल्वर जो है, सुन लीजिए जी ना। सर, आप लोगों ने जितनी बात कहा मैं उस सबको संज्ञान में लेकर देखूंगा। ये अब अलग से क्वेश्चन अलग कह रहे हैं कि 5,0000 टका घूस ले, इसलिए मैंने कहा कानून में हो सकता है क्या करने गया था? आपसे पूछिए ना जो क्यों गया। सभापति महोदय ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, माननीय मंत्री ने मान लिया है कि अपने लेके जब मैं बोलता हूं तू बोलने के लिए खड़े हो जाती, वो बोलते हम कहाँ खड़े होते हैं। हाँ। उन्होंने एक दूसरा एलिगेशन लगाया जो क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए मैंने कहा 5,000 रुपए लेने का मामला अगर संज्ञान में आपको है लिख के दीजिए, उस पर और अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी के संज्ञान में देना है महोदय कि जो रिवॉल्वर का फोरेंसिक जांच हो रहा है महोदय, उसको पूरी तरह से कराना चाहिए। बातों कितनी बार कहिएगा, आपने जितनी बातों को कहा मैंने कहा मैं उसकी समीक्षा गंभीरता से करूंगा। सभापति महोदय, क्या कहा जा सकता है? मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है, नंबर 1।
चाहे किसी जाति किसी समाज के साथ इस तरह का घोर अन्याय हो, उसको तो तुरंत निलंबित होना चाहिए। कि ट्रांसफर कर देना कोई सजा नहीं है सभापति महोदय। ऐसे डीएसपी का निलंबन होना चाहिए, तुरंत निलंबन होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई हो आगे। ठीक है, अपना ठीक है। मामला गंभीर है हजूर। ये बात हम कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए सब कानून है, घर तोड़वा देंगे, जेल भेजवा देंगे, और पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा। वहां गवाही देने के लिए तैयार है जो बोले महोदय। पहले निलंबित हो और उनकी अरेस्टिंग किया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। एक ही ये है, उस पर एक क्रिमिनल की तरह चलना चाहिए, केस चलना चाहिए, पुलिस अफसर की तरह नहीं। आप भी निर्देश दे रहे हैं बिना समीक्षा किए हुए। कानून के तहत सबको अधिकार है, न्यायालय में जाएगा मामला। तो समीक्षा हमने कहा करके जितनी कठोर से कठोर और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक बात है कि पहले हम लोगों से भी कोई गलती होगी तो न्यायालय के द्वारा ही फैसला होगा, हम लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी। सर इसको नियमन मान दिया जाए। एक आदमी कहीं पार्टी से, जैसे अभी हाउस चल रहा है, कोई आदमी आकर के यहाँ गोली के मार सकता है क्या? हम लोग की सदन में घुस करके तब तक गोली। हाँ महोदय, जितनी बातें उसमें है जांच के बाद ही ना कार्रवाई करिएगा। लेकिन निलंबित तो उसको कर सकते पहले उस पर जांच नहीं हो सकता। सुनिए पहले उस पर केस करके क्रिमिनल की तरह, और उसको भी कहीं करके FIR में सभापति महोदय पहले उसको निलंबित किया जाए, उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाए हुजूर। पहले सस्पेंड कीजिए इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बना करके, ये सामाजिक इशू है कि कोई आई सड़क पर में आता है और किसी को गोली मार के चल ये देगा। किसने अधिकार दे दिया? ये एक बात मैं आपसे मंत्री जी के संज्ञान में सुनिए, कोई भी आरोप लगाने पर उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। कि आरोप सुनिए ना, अगर हमको 3 महीने में जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, गोली मार दिया, हम उसको डिसमिस कर दे, फांसी की सजा दे, ये अधिकार है? जांच करके कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सजा मिलेगी और विभागीय जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये वही लोकल पुलिस जांच कर रही है, वही कर रही है, तो लोकल पुलिस उसको एक पक्षपात भी कर सकती है। महोदय, इसमें लिखा हुआ CID को जांच दिया गया है, अलग से जांच दिया गया है CID को। अच्छा ठीक है, इसको देख लीजिए और अगले सप्ताह हमें इसके बारे में बताइएगा। नहीं होगा, नहीं, इस पर सस्पेंशन का आदेश जारी करे सरकार उसको अविलंब सस्पेंड करे और 302 का मुकदमा चलाए। पहले निलंबन हो जाए, कोई प्रक्रिया नहीं चलेगा। माननीय मंत्री महोदय, आप उसको इनाम दे रहा कीजिएगा तो इसका निराकरण कोई अदालत थोड़े है कि यहाँ पर करना नहीं। ये कि एक रिवाल्वर धारी जो कि सरकारी रिवाल्वर लेके चलता है, उसकी ड्यूटी है ट्रैफिक की, और किसी में जाकर घुल करके और गोली मार देता है, तो ये तो हत्या का मामला बनता है प्रथम दृष्टया। उस पर पहले केस चले कि पदाधिकारी निलंबन बहुत बड़ा, आप समझिए कि उसके ऊपर नहीं आप इस तरह का कोई आप जुर्म दे रहे हैं हजूर। पहले निलंबन कर दिया जाए, निलंबन के बाद आप जांच कर दीजिए हजूर। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप नहीं कीजिए, पहले निलंबन कर दीजिए। महोदय, मैंने इनकार कहाँ किया? इन लोगों की जो बातें हैं, मैंने कहा जो उत्तर आया उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं, समीक्षा करके अब सुनिए, अगर महोदय, अगर होना चाहिए, सुनिए, हत्यारे का निलंबन होना चाहिए। यहाँ जो हम लोग बिना कानून का, बिना नियमावली को कुछ बोल देते हैं, तुरंत हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्या? सुनिए, ऐसे नहीं चलता है। नहीं, मैंने कहा समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। हो गया, आदमी मर गया। अच्छा, मैं भी गया था, पूरे ससाराम में सभी लोग कह रहे थे, तो सभी झूठा है, उसको सस्पेंड करके
तब इस पर इसकी जांच हो। उसको पहले सस्पेंड करके तब जांच करें, तब ये नैसर्गिक न्याय होगा। ठीक।